मेटलर्जी का स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, मेटलर्जी की स्टेप्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगेन स्टेप। ये क्या है? स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। हम ना एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस पढ़ रहे हैं, लाइक जो ओर्स होती है। ओके, ओर्स हमें कहाँ पे मिलती है? ओर्स हमें कहाँ पे मिलती है? इन अर्थ क्रस्ट में। हम ओर से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अभी हम उनकी ना कुछ प्रोसेस देखेंगे। ओके, उसमें ना ये दो स्टेप्स पहले इन्वॉल्व होती है, उसमें ना ये दो स्टेप्स पहले इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट वन होती है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। अब ना हम कॉन्सेंट्रेशन ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं, उसका ना मीनिंग वहां पे कुछ अलग होता है, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या होता है? देखो, ये एम माइन है। माइनिंग पता है ना सबको? माइनिंग से हम क्या निकालते हैं? ओर निकालते हैं। ओके, इस ओर में ना कुछ इम्प्यूरिटी लगी होगी, इस ओर के साथ इम्प्यूरिटी भी इन्वॉल्व होगी। तो इम्प्यूरिटी हम क्या करते हैं? वो रिमूव करते हैं। हम इम्प्यूरिटी को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमें और क्या मिलेगा? एक और मिलेगा, और ये जो और होता है ना, वो होता है आपका कॉन्सेंट्रेटेड और होता है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटी फ्रॉम द ओर आफ्टर माइनिंग। ओके, जैसे मैंने माइनिंग से ओर लिया, फिर उसकी इम्प्यूरिटी रिमूव की, फिर जो और मिला ना आफ्टर इम्प्यूरिटी रिमूवल, उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड ओर। क्लियर? मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट इसीलिए दिखाया है कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्यूरिटी फ्रॉम द ओर आफ्टर माइनिंग, विच इज कॉल्ड एज द कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन मीन्स क्या हो गया आपका? जैसे माइनिंग से और आया, हमने उस और की इम्प्यूरिटी रिमूव की, देन और जो आया न्यू आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी, उसे हम कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड और। क्लियर? ये टर्म सबको क्लियर हो गई? सेकंड बताओ, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करोगे? गैन। ओके, आपको मेटलर्जी की प्रोसेस आई थिंक 9th-10th में भी। ओके, तो गैन क्या होता है? इट इज अनवांटेड इम्प्यूरिटी। गैन क्या होती है आपकी? अनवांटेड इम्प्यूरिटी, अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड इम्प्यूरिटी जो ओर्स में लगी हुई होती है, वो होता है आपका गैन। फॉर एग्जाम्पल सैंड, मड एंड क्ले, विच इज कॉल्ड एज ए अनवांटेड इम्प्यूरिटी। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज ए अनवांटेड इम्प्यूरिटी। दो टर्म क्लियर हो गई आपको, कॉन्सेंट्रेशन और गैन की। गैन तो बहुत ईजी है। गैन क्या होता है? इट इज अनवांटेड इम्प्यूरिटी, लाइक मड हो गया, क्ले हो गया आपका, वो हो गया। ठीक है, ये दो टर्म क्लियर हो गई सबको। देन हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे मेथड फॉर व्हाट? फॉर द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी। हमने अभी क्या पढ़ा? हम रिमूव करेंगे इम्प्यूरिटी। अभी हम वो कैसे करेंगे, उसकी ना कुछ मेथड्स होती है, लिखो। ओके, मेथड्स क्या होगी आपकी? फर्स्ट वन मेथड होती है वॉशिंग। फर्स्ट वन मेथड आपकी क्या होगी? वॉशिंग। ओके, वॉशिंग के लिए हम बेटा क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वाटर। हम क्या यूज करेंगे वॉशिंग के लिए? वाटर। देन सेकंड वन होती है आपकी मैग्नेटिक सेपरेशन। सेकंड वन क्या होती है आपकी? मैग्नेटिक सेपरेशन। ओके, सेकंड वन होती है आपकी मैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें यूज करते हैं मैग्नेट। इसमें क्या यूज करेंगे? मैग्नेट, क्योंकि जो आपके ओर होते हैं ना, विच इज चार्ज स्पीसीज। ओके, और क्या होते हैं आपके? चार्ज स्पीसीज। देन थर्ड वन है फोर्थ फ्लोटेशन। थर्ड वन होती है आपकी फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन। इसमें यूज होता है सल्फाइड ओर। इसमें क्या यूज करते हैं? यूज सल्फाइड ओर। ठीक है, ये दो क्लियर होगी आपको। चलो, फर्स्ट वन इज वॉशिंग बाय वाटर, फ्लो ऑफ वाटर। आप वेव पूल में गए हो? कैसे वेव चलती है? ओके, उसी टाइप ऐसे फोर्स ऑफ वाटर में उनका मतलब ओर्स जो होते हैं ना, वॉशिंग होती है। ओके, वाटर से वॉशिंग, फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी। देन सेकंड इज मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। अभी मैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें मेन रोल होता है मैग्नेट का, क्योंकि और क्या होती है आपकी? चार्ज स्पीसीज होती है। ठीक है, और होती है आपकी चार्ज स्पीसीज। देन फोर्थ फ्लोटेशन। ये फोर्थ फ्लोटेशन क्या होता है? इसमें क्या कौन यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स यूज की जाती है। इसमें ना ऐसे एक बास्केट होती है, इसमें ना ऐसे एक ट्यूब लगी हुई होती है, यहाँ से एयर एंटर अंदर जाती है, यहाँ पे आपका ओर होता है, और यहाँ पे होती है आपकी सल्फाइड की ओर लगी हुई। यहाँ पे होती है आपकी वो सल्फाइड की ओर
ओके, इस टाइप का एक कंटेनर होता है। हमें डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमें बस नाम पता है कि इन मेथड से वो क्लीन होते हैं। ओके, सो मेथड क्या होती है आपकी वॉशिंग की ओर की? फर्स्ट वन इज वॉशिंग बाय यूजिंग वाटर, वाटर यूज होता है। देन मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन में वो मैग्नेट्स का यूज करते हैं। देन लास्ट वन इज फोर्थ फ्लोटेशन, फोर्थ फ्लोटेशन में यूज होता है आपका सल्फाइड ओर। आपको बस इनकी नाम पता होनी चाहिए, हमें डिटेल में नहीं जाना। ओके, नेक्स्ट इतने मेथड यूज करते हैं। अभी हम चलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट ओर बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस, बाय यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। आपके पास टेक्स्ट बुक है, वहां पे देखो ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम दिया गया है। देखिए देखिए ब्लास्ट फर्नेस। Explain the process of extraction of iron. List and describe the various parts of a blast furnace. Did you know the world's first ever metal bridge to be built was the Iron Bridge? It spans the River Severn in Shropshire, England. And that the Eiffel Tower in Paris is made of wood. Blast furnace. At the end of this module, you will be able to explain the process of extraction of iron, list and describe the various parts of a blast furnace. The world's first ever metal bridge to be built was the Iron Bridge. It spans the River Severn in Shropshire, England. And that the Eiffel Tower in Paris is made of more than 18,000 pieces of iron. Every day we come across innumerable objects, from nails to skyscrapers to bridges, which are made of iron or have iron as an essential component. Why is iron the most widely used metal? The main reason is that it is strong and relatively inexpensive. Iron is the most abundant metal found in the Earth's crust. As it is a reactive element, it does not exist as a metal in nature, but is found in chemical combinations with other elements such as oxygen, sulfur, and carbon in the form of minerals like hematite, magnetite, geotite, limonite, and others. Hematite and magnetite are the main ores of iron. Ores are obtained from the earth by mining, and iron is extracted from them. Have you ever wondered how iron is extracted from its ore? Iron is extracted from its ores in a blast furnace. What is a blast furnace? How is iron extracted using a blast furnace? Come, let us find out. ओके, तो तनी सबसे पहले हमें क्या दिखाया? यूज ऑफ आयरन। ओके, हमने कुछ चीजें देखी जो हम मोस्टली किससे बनती है? आयरन से बनती है। आफ्टर दैट उन्होंने दिखाया कि माइनिंग से आयरन एक्सट्रैक्ट होता है। ओके, आयरन का और कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा? माइनिंग से। और वो कहाँ पे मिलता है हमें? और क्रस्ट में। इसकी 4 ओर्स होती है, चारों नाम बताई थी, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोनाइट। ऐसे 4 हम ये जो पढ़ रहे हैं ना अभी, इट इज द आयरन एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमाटाइट ओर एंड दिस इज द ब्लास्ट फर्नेस। अभी यहाँ से ना ब्लास्ट फर्नेस चालू होगा, बट इसमें ना कुछ प्रोसेसेस दिखाएंगे जहाँ पे ना वो ओर का वॉशिंग करेंगे, मीन्स इम्प्यूरिटी रिमूव करेंगे। आफ्टर दैट उसका एडिशन होगा, वो सब कैसे होता है। मैं ना एक थोड़ा साथ में आपको समझा के जाऊंगी, इससे क्या होगा आपको और क्लियरिटी आएगी। देखो यहाँ से ब्लास्ट फर्नेस स्टार्ट हो रहा है। Let us take a look at the different parts of a blast furnace and study their functions. The blast furnace is a huge furnace used to extract metals from their compounds using a suitable reducing agent. It is a tall chimney-like structure about 30 to 40 meters tall and about 10 meters wide at the base. It is narrow at the top, increasing in diameter downward, but narrowing again near the bottom. The bottom portion is called the hearth. It is lined with fire-resistant bricks. At the top of the furnace is a double cup and cone arrangement. This arrangement is used for the introduction of the charge, which is a mixture of coke. ये पूछते हैं, ये जो अपवर्ड है ना ब्लास्ट फर्नेस का टॉप था ना, ये यहाँ से हेमाटाइट ओर का एडिशन होता है एंड इट इज कॉल्ड एज ए कप कोन अरेंजमेंट। इसे क्या कहते हैं? कप कोन अरेंजमेंट। ये यूज किया जाता है फॉर द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओर एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गैस लॉसेस। ठीक है? And limestone. The furnace has 3 outlets: an exhaust gas outlet at the top for the hot waste gases, and 2 outlets at the base for discharging molten metal and slag.
The gas discharge from the gas outlet is passed through a dust catcher to remove suspended particles and then fed to the stoves to heat the air that is blown into the furnace. At the bottom of the furnace, there are two nozzles called tweegers, through which hot air is blown into the furnace. This process is called blasting, and that is why the furnace is known as a blast furnace. Extraction of iron from blast furnace. At the end of this module, you will be able to describe the working of a blast furnace. Let us now find out how iron is extracted from its ore in the blast furnace. Before the ore can go into the furnace, it has to undergo certain preliminary treatment like concentration or dressing and roasting or cancellation. Iron ore mined from the एक earth. सेकंड, उन्होंने क्या कहा था कि जब भी ब्लास्ट फर्नेस में ओर इंट्रोड्यूस करने से पहले वो दो प्राइमरी प्रोसेस से गुजरता है. फर्स्ट वन थी आपकी कॉन्सेंट्रेशन एंड सेकंड वन थी रोस्टिंग. अभी ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने जस्ट आपको पढ़ाया. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, हम कुछ रिमूवल करते हैं. क्या इम्प्यूरिटीज को हम रिमूव करते हैं. ओके, अगर हम इम्प्यूरिटी को रिमूव करते हैं और हमारे पास फिर जो ओर आता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड ओर. और जो रोस्टिंग था ना, रोस्टिंग, अभी रोस्टिंग में क्या होता है, जैसे आपके ओर में अर्सेनिक, सल्फेट, इनकी इम्प्यूरिटी होगी ना, ओर को हाई टेम्परेचर पे करते हैं हीट, तो उसमें की अर्सेनिक इम्प्यूरिटी रिमूव होती है. क्योंकि सारी इम्प्यूरिटी जो है ना वॉशिंग से नहीं निकल सकती. ओके, कुछ को हमें हीटिंग करके निकालना पड़ता है. तो रोस्टिंग में आप ओर को हीट करते हो, उसके बाद उसमें से अर्सेनिक की इम्प्यूरिटी अगर होगी तो रिमूव होती है. क्लियर? ओके, ये हो गया. अभी वो उन्होंने बताया, यहाँ से देखो. Crust contains impurities such as sand, rocky materials, limestone, इम्प्यूरिटीज है etc. ये. The impurities are collectively known as gangue. The gangue must be removed before the metal can be extracted. The process by which impurities are removed from the ores is known as concentration or enrichment. क्लियर? बॉटम. To begin with, the ore is crushed into small pieces in a crusher. The crushed ore is then powdered in a grinder or pulverizer. The powdered ore is then washed in a current of water to देखो, remove वॉशिंग impurities. प्रोसेस, करंट ऑफ The वाटर. heavier ore particles settle down while the lighter impurities are washed away with the water. जब हम ये प्रोसेस यूज करते हैं ना, करंट ऑफ वाटर, वाटर की यूजिंग, इसमें क्या होता है ना, जैसे आप हाई फ्लो, वहां पे देखा ना फ्लो कैसे था, स्पीड ऑफ फ्लो था वाटर का. इसमें क्या होता है ना, जो इम्प्यूरिटी होती है ना वो थोड़ी सी लाइटर होती है, और आपकी जो ये होती है ना ओर्स वो हेवियर होते हैं, तो और सेटल डाउन हो जाते हैं, और जितनी भी इम्प्यूरिटी है ना वो ऊपर की साइड आ जाती है उसकी. देन अभी वॉशिंग हो गया, ये रोस्टिंग. Concentrated ore is then subjected to a process known as calcination. The ore is heated strongly in the presence of air in a reverberatory furnace. Besides Roasting or converting the calcination. non-oxide compounds in the ore to the oxide, roasting helps in removing moisture and organic matter. Impurities such as carbon and वाटर से, ओके, वाटर से इम्प्यूरिटी रिमूव होने के बाद कहाँ पे आता है, ये हाई टेम्परेचर पे आता है. और हम क्या करते हैं, उसको ओर को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं. इसकी वजह से इसमें क्या होता है, कार्बन और अनदर ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटी जो होती है ना वो रिमूव होती है. उसे रोस्टिंग कहते हैं. आपके बुक में ना उसने, आपके बुक में उसे रोस्टिंग कहा गया है, इन्होंने कैल्सिनेशन कहा है. ओके, sulfur are converted to their volatile oxides which escape. In addition, ferrous oxide present in the ore is oxidized to ferric oxide. Let us now see how iron is extracted from the roasted iron ore. The process of extraction of iron from its ore is known as smelting. The roasted ore is mixed with coke and limestone. What roles do coke and limestone play? Coke functions as the fuel, at the same time gets converted to carbon monoxide required. उन्होंने क्या कहा है कि जो आपका ओर होता है उसको किसके साथ मिक्स करते हैं, कोक एंड लाइमस्टोन के साथ मिक्स करते हैं. कोक क्या करता है ना, कोक इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. वहां पे जो आपका कोक होता है ना वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट होता है, और आपके जो आयरन का ऑक्साइड होता है उसको रिड्यूस करता है. और ये लाइमस्टोन क्या करता है पता है, उसका मेन काम होता है इम्प्यूरिटी के साथ कंबाइन होकर स्लग फॉर्मेशन करना और इम्प्यूरिटी को रिमूव करना. For the reduction of the ore, the limestone acts as a flux. A flux is a chemical substance which combines with impurities and forms a fusible slag. The charge is brought by trolleys or skip cars over a convoyer system
and introduced into the blast furnace through the cup and cone arrangement. Simultaneously, a blast of hot air is blown into the furnace through the twin gears at the base of the furnace. The hot air causes the coke in the lower regions of the furnace to burn, producing carbon dioxide and a large amount of heat. This region is हमने called कोक ऐड किया था, आपको याद है? कोक ऐड किया था, तो ये जो नीचे का बेस होता है ना फर्नेस का, वहाँ पे ये कोक ना डिसोसिएट होता है। अभी वहाँ पे ना हॉट एयर प्रोड्यूस की जाती है, ऑक्सीजन आपके, तो कोक ना आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कार्बन मोनोऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस करता है नीचे। ओके, अभी इसमें ना कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपके आयरन के ओर को रिड्यूस करता है और आपको आयरन मिलता है। मैंने सिंपल एंड शॉर्ट बता दिया आपको, अभी आप ऑब्जर्व करो। the zone of combustion, as the combustion of coke takes place here. The temperature in this region reaches around 2000 degrees Celsius. The carbon dioxide rises and reacts with the unburned coke to form carbon monoxide. At the same time, the heat causes the limestone present in the charge to decompose and form quicklime and carbon dioxide. The reduction of carbon dioxide and the decomposition of limestone are endothermic reactions. Owing to this, the temperature of this region falls to about 1000 degrees Celsius. Calcium oxide or quicklime fuses with impurities such as silicon dioxide to form liquid calcium silicate or molten slag. The slag flows to the bottom of the furnace and floats on top of the molten iron. This is tapped periodically into ladles for disposal. Since molten slag is produced in this middle region, this region is called the zone of fusion. The temperature of the upper region of the furnace is around 400 to 700 degrees Celsius. In this region, the descending charge is exposed to the action of carbon monoxide streaming up from the lower part of the blast furnace. Carbon monoxide reduces ferric oxide to iron. The iron so produced is a spongy porous solid. As reduction of iron oxide takes place in this region is called zone of reduction. As the iron descends down through the hotter regions of the furnace, it melts. Lower down the furnace, where the temperature is high, any unreduced core is reduced directly by carbon. The molten iron. Lower down the furnace, where the temperature is high, any unreduced core is reduced directly. ये और है आपका हेमेटाइट, ओके, और है, बट उसमें से इम्प्योरिटी रिमूव कर दी गई है। तो देखो, और आपका रिड्यूस हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कोक, कहाँ पे? Fe, और हमें वही चाहिए था। क्लियर? By carbon. The molten iron collects at the bottom of the furnace. ये होता है आपका molten iron, देख लो, molten iron। To sand molds. ये ऐसे बॉक्सेस में कलेक्ट किया जाता है, बॉटम से रिमूव होता है ब्लास्ट फर्नेस से, and is called pig iron. इसी को पिग आयरन भी कहते हैं। Note, the term pig iron comes from the time when the molten iron was fed into molds from a common runner. The whole arrangement looked like a sow suckling its piglets, with the runner being the sow and the molds the piglets. The solid iron ingot removed from the molds were therefore called pigs. The unused carbon monoxide, along with nitrogen from the hot air and carbon dioxide, pass through the outlet at the top and enter the dust catcher, which removes dust and other particulates. The dust-free gaseous mixture is burnt in special burners, and the heat produced is used to heat the air that is blown into the furnace. The processes of addition of charge and removal of molten iron and slag goes on day and night for years. The blast furnace is shut down only when the fire break gets worn away and needs to be replaced. अभी कुछ आइडिया आ गई ना आपको? अभी मैं पढ़ाऊंगी ना, आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। जब मैंने अभी मैंने पहले पढ़ा दिया होता और बाद में वीडियो दिखाती ना, आप रिलेट नहीं कर पाते। अभी आप देखो रिलेट कर पाओगे, आपको इतना बोर भी नहीं लगेगा। ओके, वीडियो बहुत इससे ढूंढनी पड़ती है, किधर गई। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो प्रोसेस हमने देखी ना, अभी उसमें हम थ्योरी देखेंगे वो कैसे होती है। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन
from hematite ore, from hematite ore और यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। हाँ हाँ, यहाँ पे लिख दो यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। ओके, यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस। इसको पढ़ने के लिए ना हमें कुछ बातें पहले सीखनी पड़ेगी कि कंपोजिशन क्या होता है, आपके हेमेटाइट ओर का कंपोजिशन क्या होता है। तो देखो Fe2O3 आप बता पाओगे? यस आई, आपके बुक में दिया है O2। देन आफ्टर दैट है L2O3 प्लस फॉस्फेट। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट ओर। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट ओर। क्लियर? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट ओर। आफ्टर दैट यहां से लेके यहां तक हम क्या कहेंगे इनको? गैन। ओके, इस ओर के साथ क्या अटैच है? आपकी इम्प्यूरिटीज अटैच है। दिस इज द, यहाँ पे लिख देना, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ हेमेटाइट ओर एंड इसके साथ आपकी क्या अटैच है? पूरी इम्प्यूरिटीज अटैच है। ठीक है, अभी हम देखेंगे आयरन एक्सट्रैक्शन कैसे होगा। फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे अभी, आयरन एक्सट्रैक्शन। ओके, आयरन एक्सट्रैक्शन कैसे होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? इसका फर्स्ट पॉइंट यही होगा कि आपका आयरन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? हेमेटाइट ओर से किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? आयरन एक्सट्रैक्टेड बाय hematite ore. Okay, iron extracted by hematite ore which is Fe2O3 होता है वो। ओके, आयरन हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं? हेमेटाइट ओर से। ये फर्स्ट स्टेप हो गई। देन सेकंड वन, हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हम कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे। वो होते हैं आपके कोक। वो क्या होता है आपका? कोक। हमने अभी वीडियो में देखा था ना, कोक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा था। वो उन्होंने कहा था कि कोक यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। आफ्टर दैट हम ना फ्लक्स फॉर्मेशन के लिए कुछ यूज करेंगे। फ्लक्स के लिए, फ्लक्स फॉर्मेशन के लिए हम कुछ यूज करेंगे। आपका जो फ्लक्स होता है इसी को कहेंगे रिमोगेन। क्लियर? रिमोगेन के लिए क्या यूज होता है? हमने वीडियो में देखा था। क्या यूज हो रहा था? लाइमस्टोन। ओके, क्या यूज हो रहा था आपका? लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज CaCO3। ये लाइमस्टोन ना CaO में डिकम्पोज होता है। ओके, क्लियर? ये हम काय के लिए यूज करेंगे? फ्लक्स बनाने के लिए। ठीक है, हाँ, इसको लाइमस्टोन कहते हैं। अभी हम देखेंगे रोल ऑफ लाइमस्टोन क्या होता है। लिखो, रोल ऑफ लाइमस्टोन। इसका रोल क्या होता है ना? इसका रोल होता है आपका, ये कंबाइन होता है इम्प्यूरिटी के साथ। कंबाइन विथ इम्प्यूरिटीज। ये कंबाइन होगा इम्प्यूरिटी के साथ और क्या बनाएगा? एंड फ्रॉम स्लग। एंड फ्रॉम स्लग। एंड फ्रॉम स्लग। ये स्लाइड क्लियर हो गई सबको? किसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज होगा। देन फ्लक्स फॉर्मेशन के लिए किसका यूज करेंगे? हम लाइमस्टोन का यूज करेंगे। लाइमस्टोन क्या करता है? इम्प्यूरिटी के साथ कंबाइन होता है, स्लग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट अभी हम स्टेप्स देखेंगे। अभी आपको लिखना है स्टेप्स। क्या लिखोगे आप? स्टेप्स। ओके, स्टेप्स में फर्स्ट वन होगी आपकी, क्या होगी? फर्स्ट वन इज अ कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट वन स्टेप आपकी ऑलवेज क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन। अभी आप मुझे खुद बता सकते हो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट इज द रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी। यहाँ पे होती है रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटीज। यहाँ पे कुछ इम्प्यूरिटीज बाय यूजिंग, यहाँ पे एक यूज होता है बाय यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग। बाय यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग।
बाय यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग मीन्स वाटर का यूज करके। इसमें क्या होता है, हेवी ओर, इसमें होता है आपके हेवी ओर सेटल डाउन टू बॉटम, हेवी ओर सेटल डाउन टू बॉटम, और जो इम्प्यूरिटी होती है ना वो ऊपर। हमारी वीडियो में देखो उन्होंने दिखाया था फ्लो में, उन्होंने दिखाया था ना वाटर के फ्लो में हम ओर का वॉशिंग कर रहे थे। ओके, वाटर के फ्लो में ओर का जब वॉशिंग हो रहा था वो ये प्रोसेस थी। कॉन्सेंट्रेशन में हम क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं किसका, इम्प्यूरिटी का। बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, बाय यूजिंग हाइड्रोलिक वॉशिंग, बाय यूजिंग वाटर का प्रेशर होता है वो। तो इसमें क्या होता है ना, आपकी जो ओर होती है ना वो हेवी होती है, वो नीचे की साइड सेटल डाउन हो जाती है, और जितनी भी इम्प्यूरिटी होती है वो अपवर्ड साइड रहती है। कॉन्सेंट्रेशन क्लियर हो गया सबको, फर्स्ट स्टेप। देन आपकी होगी सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होती है आपकी रोस्टिंग। ओके, सेकंड स्टेप होगी आपकी रोस्टिंग। क्या होता है रोस्टिंग में, रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, ओर को हीट करेंगे। हम क्या करेंगे, ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ओके, ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर रिमूवल। ओर इज हीटेड इन एयर for removing sulfur and arsenic impurity. Arsenic impurities. फेरस ऑक्साइड जो होता है आपका ओर का, इन प्रेजेंस ऑफ एयर गेट कन्वर्टेड इनटू Fe2O2, ये होता है आपका ओर। ओके, अभी थर्ड स्टेप होगी आपकी स्मेल्टिंग की, लास्ट वन स्टेप। और आपकी जितनी भी स्मेल्टिंग की स्टेप्स होती है ना वो ब्लास्ट फर्नेस में होती है। ओके, यहाँ तक थोड़ा सा बाहर तक चलता है। अभी हम ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जाएंगे पूरा, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक लिख लिया आपने पूरा। दिस इज लर्निंग दिस। थर्ड स्टेप है आपकी रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या है आपकी, रिडक्शन। थर्ड स्टेप होती है आपकी रिडक्शन। इसके आगे लिख देना, ये कहाँ में होगी अभी, इट इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस, इट इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस। अभी हम ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ेंगे। डालो हेडिंग डालिए ब्लास्ट फर्नेस, हेडिंग डालिए ब्लास्ट फर्नेस। अभी हम देखेंगे कि ब्लास्ट फर्नेस जो होता है आपका वो कैसे होता है, उसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देखेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन पे प्रोसीड करेंगे। ओके, टॉल स्टील टावर होता है, वो क्या होता है आपका, टॉल स्टील टावर। अभी देखा है ना हमने, मेरे बच्चों, जो रिडक्शन की प्रोसेस होती है ना वो भी अंदर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर होती है। तो मुझे पहले आपको ब्लास्ट फर्नेस कैसे बना होता है, कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आफ्टर दैट उसके अंदर होने वाली रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगी। सो यू डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनी इंफॉर्मेशन। ओके, इफ बाय मिस्टेकली हो जाती है स्किप तो आप ऐड कर दिए। तो ये क्या होता है, टॉल स्टील टावर। लिखो, लिखने का ही काम है इस टॉपिक में, मेरा 4-5 बार हो चुका है ये काम। अभी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज होती है उसमें। ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है ना, इसका जो हीट कैपेसिटी करने का जो होता है ना वो ज्यादा होता है थोड़ा सा, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में टेम्परेचर नहीं क्या 2000 केल्विन तक जाता है। ओके, 2000 केल्विन, तो वो रेजिस्ट होना चाहिए। देन सेकंड, ओके, इट वर्क ऑन ए काउंटर करंट प्रिंसिपल। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस है ना वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्क ऑन ए काउंटर करंट
प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन पूछ लिया तो मे भी पूछ सकता है कि जो ब्लास्ट फर्नेस है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। झाले? चलो, इसमें फर्स्ट वन होता है आपका और मूव टू डाउनवर्ड। इसी में प्रिंसिपल में ही लिखो और मूव टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ओके, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ, डाउनवर्ड। आफ्टर दैट और के साथ होती है आपकी हॉट गैसेस, हॉट गैसेस। ये आपकी हॉट गैसेस होती है मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। ओके, इसी को कहते हैं हम काउंटर करंट प्रिंसिपल। जो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है वो काउंटर करंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। उस काउंटर करंट प्रिंसिपल में क्या होता है, देखो ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन जाता है, उसमें पहले से ही हॉट गैसेस होती है। ओके, गैसेस होती है जो कि हॉट होती है। देन आफ्टर दैट उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ओर्स ऐड करते हैं। पल्वराइज ओर होता है मीन्स छोटे छोटे पाउडर थे, हमने देखा था ना, ऐसे पत्थर डाल रहे थे क्या वो, नहीं, ठीक है। तो और क्या होता है आपका, डाउनवर्ड मूव करता है, ब्लास्ट फर्नेस के डाउनवर्ड मूव करता है। और क्योंकि हमने देखा था मोल्टन और उन्होंने कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया था, बॉटम से एक्सट्रैक्ट किया था। देन हॉट गैसेस, आपको पता है जो हॉट गैसेस होती है वो अपवर्ड मूव करती है। दिस इज, अगर पूछ लिया ना तो ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो आपका ब्लास्ट फर्नेस होता है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो ये काउंटर करंट प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, देन अभी लिखो पार्ट्स ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, पार्ट्स ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस। पार्ट्स ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस, इसके कितने पार्ट है रे, हमने देखा था उस वीडियो में, कितने थे, 3, नहीं 3 थे, 4 नहीं थे, 3 थे। फर्स्ट वन था आपका उसका, देन सेकंड था, देन थर्ड वन था हर्ट। ओके, ये टॉप में होता है, ये मिडल में होता है आपका, और ये आपका होता है बेटा बॉटम में। ठीक है, पार्ट ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस। मैं यहाँ पे एक दूसरी लाइन लिखूंगी, अभी थोड़ी सी अलग होगी। चार्ज कंटेनिंग, इसी के नीचे लिख लेना चार्ज कंटेनिंग ओर। जो आपकी चार्ज कंटेनिंग ओर होती है, चार्ज कंटेनिंग ओर में कौन आएगा, Fe2O3 हेमेटाइट आएगा। देन हमने और उसके साथ क्या डालते हैं, कोक। हम क्या डालते हैं, कोक। एंड कौन होता है और एक आपका लाइमस्टोन, लाइमस्टोन CaCO3, ये होगी आपकी। ओके, चार्ज कंटेनिंग ओर। जो आपका चार्ज कंटेनिंग ओर होता है, इट इज इंट्रोड्यूस इनटू, it is introduced into blast furnace by cup and cone अरेंजमेंट। वीडियो में देखी थी ना हमने कप एंड कोन अरेंजमेंट। बस इसमें एक ध्यान रखना है, मैं थोड़ा सा, मैं क्वेश्चंस आपको साथ में ही बताते जा रही हूँ कि क्या पूछ सकते हैं। जो आपका कप होता है वो कप क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ गैसेस, प्रिवेंट लॉस ऑफ गैसेस। हॉट एयर्स होती है ना, उनका प्रिवेंशन करता है। और कोन का काम क्या होता है, आपका कोन करता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल। ये क्या करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये पूछ लिया तो पूछ सकते कभी। इसमें मैंने, मुझे लग रहा है ना 2-3 क्वेश्चन, वो एक था काउंटर करंट वाला कि किस प्रिंसिपल पे वर्क होता है। आफ्टर दैट ठीक है, जो आप और इंसर्ट कर रहे हो ना ब्लास्ट फर्नेस में, तो कप एंड कोन अरेंजमेंट यूज होती है। उसमें क्या यूज होता है आपका, कप एंड कोन अरेंजमेंट। तो कप का काम क्या होता है, चाय पीना नहीं होता है। कब से हम चाय पीते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस तो चाय पिएगा नहीं, वो पीता नहीं, क्योंकि वो काला हो जाएगा। ओके, तो कप क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ गैसेस। तो कप क्या करता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ गैसेस। क्यों, देखो समझो ये ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ पे है आपका कप एंड कोन अरेंजमेंट वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपकी हॉट गैसेस है। हॉट गैसेस पूरी ऊपर आती है।
अगर मैं यहाँ पे ओपन करके और डालूंगी तो बाई चांस यहाँ से गैस लॉस हो सकती है ना, तो वो प्रिवेंशन करता है ये आपका कप। एंड कौन क्या करता है, जो मैं और एडप्ट कर रही हूँ ना ऊपर से यहाँ से, उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्लियर? देन अभी हम पढ़ेंगे टेम्परेचर जोन। टेम्परेचर जोन कितने होते हैं बेटा, मैं ना अभी आपको टेम्परेचर जोन पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देन मैं थोड़ा सा यहीं पे थोड़ा स्टॉप करके आपको एक लैंथेनाइट का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा के जाऊंगी। कल मैं आगे का ब्लास्ट फर्नेस का केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू करेंगी, देन एक्टिनाइट का, ताकि आपको भी ज्यादा बोर नहीं होगा, ठीक है। चलो लास्ट वन लिख लो, टेम्परेचर जोन लिख लो, ये भी ब्लास्ट फर्नेस का पार्ट है। क्या है आपका टेम्परेचर जोन? टेम्परेचर जोन यहाँ पे ना 3 होते हैं। कितने होते हैं आपके टेम्परेचर जोन? 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एट टॉप अगर हम देखेंगे, एट टॉप का टेम्परेचर आपका 500 केल्विन तक जाता है, और ब्लास्ट फर्नेस का मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 2000 केल्विन तक जाता है, ठीक है। अभी हम 3 जोन देख लेंगे। फर्स्ट है आपका कंबशन जोन, इसमें फर्स्ट वन होता है आपका कंबशन जोन। कंबशन जोन, ओके। जो आपका कंबशन जोन होता है उसमें क्या होता है, कोक डालते हैं ना हम, कोक ऐड करते हैं ना, तो आपका जो कोक होता है इसमें कोक कोक बर्न्स विथ ओट, कोक बर्न्स विथ ओट। देन सेकंड स्टेप होती है आपकी रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन सेकंड स्टेप होती है आपकी रिडक्शन जोन। इसमें होता है आपका ये रिड्यूस होता है आपका एफी में, ओके, ये रिड्यूस होता है आपका एफी में। देन लास्ट वन होती है स्लग फॉर्मेशन जोन। देन थर्ड वन इज अ स्लग फॉर्मेशन, ओके, स्लग फॉर्मेशन जोन होता है। इसमें क्या होता है आपका जो गैंग कंबाइन किसके साथ होता है आपका, लाइमस्टोन के साथ, और आपको मिलती है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये स्टॉप करूंगी टॉपिक, ठीक है। मैं ये टॉपिक यहाँ पे स्टॉप करूंगी। केमिकल रिएक्शंस में आपको कल पढ़ाऊंगी पूरी। क्लियर हो गया यहाँ तक सबको? हुआ? ठीक था हमारा वो वर्क्स विद O2, ठीक है, डन। चलो अभी हम पढ़ेंगे लैंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सबको आता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? सबको आता है। हम लैंथेनाइट सीरीज का डन कर लेते, फिर हमारे पास एक ही सीरीज बचेगी एक्टिनाइट। चलो मैंने आपको एफ ब्लॉक का पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ क्या होता है। एफ ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है आपका एफ ब्लॉक का? अब आप पूछ रहे होंगे मैडम बीच में ये सीरीज क्यों पढ़ा है? अगर मैंने कल वो रिएक्शंस पढ़ा दी, मेरा डी ब्लॉक वहीं पे खत्म हो जाता है, मुझे जस्ट एफ ब्लॉक स्टार्ट करना है। अगर ये आप पहले पढ़ के रहते तो हमारा टाइम और सेव होगा, ओके। जनरल क्या होता है? तो जनरल होगा आपका n-2 लिख के रखो, 1 to 40, n-1 D 1 और 0 होता है, देन n-2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक। कभी कभी पूछ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होगी, कैपेसिटी लिख के रख लो, n-2 एफ की कैपेसिटी होगी आपकी 14 इलेक्ट्रॉन्स की। आफ्टर दैट n-1 डी की कैपेसिटी होगी 1 और 0 इलेक्ट्रॉन्स। आफ्टर दैट है आपका n-s, इसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। राइट डाउन क्विकली। ये लैंथेनाइट के लिए हम यूज करेंगे, ओके। ये हम किसके लिए यूज करेंगे? एनी प्रॉब्लम आती थी? यू वांट टू से क्लियर इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी। एफ मध्ये बघा, जेव्हाही आपण एफ ऑर्बिटलचं डिस्कशन करतो, ओके, अगर हम एफ ऑर्बिटल का डिस्कशन करेंगे एफ ब्लॉक में,
तो s की कैपेसिटी होती है 14 की, बट इसमें जो d ऑर्बिटल होता है ना उनकी कैपेसिटी होती है 1 और 0। बट ट्रांजिशन एलिमेंट में d की कैपेसिटी कितनी होती है, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की? 1 to 10। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। चलो लिखना स्टार्ट करो ना मेरे साथ जल्दी जल्दी। ये सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन करना है ना हमें। चलो लिखो। चलो मैं यहाँ पे ये लिख लेती हूँ। मुझे एटॉमिक नंबर बताओगे? एटॉमिक नंबर हाँ 57, 58, 59, 60, 61, 62, यहाँ पे लिख देती हूँ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 and last one 70 and 71। टोटल आ गई 14 एलिमेंट आ गई। चलो क्लियर? यहाँ पे ना मैं कुछ मार्किंग करूंगी अभी थोड़ा सा। ओके हाँ लिसन केयरफुली। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे जल्दी होगा। राइट डाउन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 70। दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट एटॉमिक नंबर। नहीं तो जाके किसी को बता दोगे लाइक हमको एटॉमिक नंबर 3 होता है, वो बोलेगा ये येड़ा हो चुका है, पढ़ पढ़ के येड़ा हो गया। ओके देन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट। क्या होगा? 4s 5d 6s। ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिलअप होंगे? 2 1 0 2 1 0। देन 4f 5d 6s 2 1 1 2 1 1। Then बॉयज प्लीज डोंट टॉक यार। हाँ क्यों ऐसे करते हो तुम लोग? फिर डांट दिया तो बोलते हो कि मैडम हमें डांटते रहती है, बस दिन भर हमें वही करती है। पढ़ाती वढ़ाती तो नहीं, हमें बस डांटते रहती दिन भर। ये सब आपको लर्न करना है। मोस्ट ऑफ द सीटी की क्वेश्चन लैंथेनाइट सीरीज से होती है, ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आपकी सीटी की नैया गई पूरी पानी में, चुल्लू भर होगी। ओके चलो यहाँ पे मैं कुछ मार्किंग दे दूंगी अलग पेन से थोड़ा सा। कौन सी होगी वो देखो, ये एक, ये एक, यहाँ पे जीडी, ये और ये। अगर हम देखेंगे ना इनके पास डी ऑर्बिटल में 1 1 इलेक्ट्रॉन होती है, बाकियों के नहीं होती। और हमेशा इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है,
ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम लॅन्थनाइट मधनं सीईटी मध्ये याच्यावर खूप क्वेश्चन येतात कॉन्फिगरेशन वरनं, आणि जे मार्किंगचे कॉन्फिगरेशन आहे त्यांना जास्त विचारतात. आता तुम्हाला एक प्रश्न पडायला पाहिजे होता, व्हॉट दॅट, एक प्रश्न इथं पडायला पाहिजे होता की का बरं यांच्याच डी ऑर्बिटल मध्ये इलेक्ट्रॉन एंटर केले आणि बाकीच्यांचा का नाही केले. तर हे जे असतात ना, हे जे असतात ना इथे, ही जी डी ऑर्बिटल असतात ही थोडीशी सिमिलर इन एनर्जी असते. ओके, थोडीशी सिमिलर इन एनर्जी असते, दॅट्स वाय. कळलं? त्या दोन ऑर्बिटल मध्ये थोडी सिमिलर एनर्जी असते, दॅट्स वाय. इथे जर फिलिंग बघितलं, 4s ला आधी जातात, मग F कडे येतात, मग D कडे जातात. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्याच्यावरती मी ब्लू मार्किंग केली आहे ना, ज्या एलिमेंट्स वर, त्यांच्याच डी ऑर्बिटल मध्ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर होईल, बाकी कुठेही होत नाही. हा तुम्हाला बाय हार्ट लर्न करायचा आहे. कसं करायचं आहे? बाय हार्ट लर्न. जसं एखाद्याचा फोन नंबर करतो ना आपण, तसं. चला, मी सांगितलं ना तुम्हाला याच्यातलं एक्सेप्शन सांगितलं ना, त्यानंतर मी हेही सांगितलं ना की का बरं त्या दोन ऑर्बिटल मध्ये सिमिलर एक एनर्जी डिफरन्स असतो. क्लिअर? अगेन मला यात काहीतरी तुम्हाला थोडं सांगायचं होतं. अच्छा, ते मला काय विचारत, लडकी से परेशान. हे बघा, लडकी ओके, से परेशान, नंदू, पंडित, शायद, एक की, गर्दन, तोड़, दी होगी, इससे तमाशा अब लंबा चलेगा. बघा, तुम्हाला कसं लर्न करायचं आहे आता तुमची चॉईस. ठीक आहे, थोडा चेक करून घ्या, तो एखादा इलेक्ट्रॉन मागे पुढे झाला करेक्ट करून. ठीक है, एक्टिनॉइड का कर लोगे, आपकी बुक में भी दिया गया है. आपका होमवर्क, आपको क्या करना है, एक्टिनॉइड सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल राइट डाउन करके लाना है. उसके लिए आप क्या यूज करोगे, 5 के बाद यहाँ पे 6D एंड 7. यस, इसके साथ कौन होगा, ये होगा. क्लियर? होमवर्क क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. डन.